कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सीनियर सियासतदान मनोज सिन्हा के जम्मू कश्मीर के एलजी बनने से यूटी में सियासी अमल के अहिया की उम्मीदें जाग गई हैं। सियासी पार्टियों को भी तवक्को है कि मनोज सिन्हा सियासी व जमहूरी अमल को मुस्तहकम करने में अहम फैसले और इक़दाम करेंगे। माहिरीन का कहना है कि यूटी की आवाम की सियासी तवक्कुआत को पूरा करना मनोज सिन्हा के सामने बड़ा चैलेंज रहेगा। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। ब्यूरोक्रेट जीसी मुर्मू की जगह सियासतदान मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का एलजी बनाने से इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में यूटी में बड़े पैमाने पर सियासी तब्दीली हो सकती है। दफा 370 की मनसूखी और रियासत को यूटी बनाने के बाद से जम्मू कश्मीर में कोई खास सियासी सरगर्मियां देखने को नहीं मिली। कई सियासी लीडर अभी भी नजरबंद या जेलों में कैद हैं। हुकूमत और सियासी वर्करों के दरमियान दूरियां काफी बढ़ गई हैं। बीजेपी के सिवा दीगर सियासी पार्टियां जीसी मुर्मू से मुतमईन नहीं थी, क्योंकि इनका मानना है कि मुर्मू ने सियासी अमल के अहिया के हवाले से कोई खास इक़दामात नहीं किए। ताहम अब सियासतदानों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि नए एलजी सियासी पसमंजर रखते हैं। अगर वो अपना सियासी तजर्बा जम्मू कश्मीर के आवाम तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जम्मू कश्मीर के अवाम की भावनाओं और आकांक्षाओं को समझकर उनकी सही तर्जुमानी और अक्कासी दिल्ली के सामने करते हैं और दिल्ली ऐसे मंसूबे बनाता है जिससे कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो हैं उनकी बेहतरी, उनकी पॉलिटिकल और उनकी सोशल एम्पावरमेंट होती है, तो तभी उनके सियासी तजर्बे का फ़ायदा होगा। और यहाँ जो मेन स्ट्रीम, आपने पॉलिटिकल वैक्यूम की बात की, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक प्रॉपर मंसूबे के तहत ऐसे लग रहा है जैसे उनको दरकिनार किया जा रहा है, और जब अगर वो दरकिनार किए जाएंगे, उनको अलग रखा जाएगा, तो आने वाला वक्त जो है वो ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत जो है वो यहाँ पनपनी चाहिए, और जमहूरियत का मंबा जो है वो आवाम है। लोगों के दिल में यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में राब्ता नहीं है, और जब तक एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप जम्मू कश्मीर की जो 30-30, 40-40 साल से एमएलए बनते आए, मंत्री बनते आए, एमएलसी बनते आए, पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे झंडा लेकर चले हैं, उनका राब्ता उससे कोई वो रिप्लेस नहीं हो सकता। आप ओवरनाइट नए लीडर पैदा नहीं कर सकते, और वो करने की कोशिश भी करेंगे, फिर भी वो चंद सेक्शन के होंगे। इसलिए गवर्नमेंट को बिल्कुल बैलेंस्ड होकर के, अनबाइस्ड होकर के, यहाँ बहुत गंभीर चुनौतियाँ, पाकिस्तान, चाइना हमारे नेबर हैं और होस्टाइल नेबर हैं, हमलावर नेबर हैं, प्रॉक्सी वार चला रहे हैं। हम पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। उन तमाम चीज़ों में जान पे खेल के हमारे वर्कर चल रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि जहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस भी हो, हम चाहेंगे यहाँ पॉलिटिकल राब्ता भी हो, हम चाहेंगे पॉलिटिकल रेस्पेक्ट भी हो, हम चाहेंगे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी हो, हम चाहेंगे एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हो। बीजेपी क़यादत भी सियासी अमल के दोबारा शुरू होने की मुंतजिर है। बीजेपी लीडरान जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात कराने के हक में हैं। इन्हें उम्मीद है कि नए एलजी तरक्याती कामों के साथ सियासी एजेंडे को भी आगे बढ़ाएंगे। श्रीमान मनोज सिन्हा जी जो जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, एक उम्मीद लोगों को बंधी है कि क्रिटिकल आदमी के आने से निश्चय ही कुछ स्थितियों में बदलाव आएगा। इससे पहले भी मुर्मू साहब ने बहुत अच्छा काम किया और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लिए बहुत बड़े बड़े। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सियासी मुबसरीन का कहना है कि अपोजिशन समेत तमाम सियासी पार्टियों के लिए यकसा माहौल फराहम करना एलजी की पहली तरजीह होनी चाहिए। स्टेट्स को डील करने में पॉलिटिकल प्रोसेस जो है अहम रोल प्ले करता है, और पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं जब तक वो बाहर नहीं आएंगे, जब तक वो एलजी के साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे और एक अगला रोड मैप कि हमने इलेक्शंस किस तरह से करवानी है, कितनी देर में करवानी है, कितनी पार्टिसिपेशन होगी और कितनी जल्दी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ इनसे अब होप है, क्योंकि ये खुद सियासी एक लीडर हैं और वो समझ सकते हैं कि बिना सियासत के और बिना इलेक्शंस के और बिना डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट के कोई भी स्टेट जो है या कोई भी मुल्क जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं चल सकता है, और लोग
इस दौरान एक साल में बिल्कुल कटे फटे रह गए थे। राजभवन बिल्कुल बंद था, सिलेक्टिव लोगों के साथ इंटरेक्शन होती थी मुर्मू साहब की। लेकिन मैं होपफुल हूँ कि एक राजभवन जो है अब आने वाले दिनों में पीपल फ्रेंडली एक राजभवन होगा, जैसे वोरा साहब के टाइम था या केवी कृष्णा राव साहब के टाइम था। तभी ईज आउट होंगी प्रॉब्लम्स लोगों की। खुशाइन बात ये रही कि एलजी मनोज सिन्हा ने भी मीडिया से अपनी पहली गुफ्तगू में ये इशारा दिया है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल को मुस्तहकम करना और लोगों को इंतजामी निजाम के करीब करना उनकी अहम तरजीहात में शामिल है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जमाना देखेगा अब कश्मीर के सितारे। न्यूज़ 18 उर्दू वादी कश्मीर के नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए टैलेंट हंट शो के जरिए उन्हें दुनिया के रूबरू करा रहा है। बाबूपुरा मागाम के ख्वाजा शुजात हुसैन और बदरन मागाम से ताल्लुक़ रखने वाले इदराक बदरनी नगमा सराई, मौसीकी और सारंगी की दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। दोनों को बचपन से ही मौसीकी और सारंगी बजाने का शौक था। ख्वाजा शुजात नगमा सराई और इदराक बदरनी सारंगी बजाने के मैदान में अपना लोहा मनवा रहे हैं। ख्वाजा शुजात हुसैन कश्मीरी, उर्दू, हिंदी और पंजाबी ज़बान में खूब नगमे गा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से टैलेंट हंट शो शुरू करने पर इन नौजवानों ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए कश्मीर में नौजवानों के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लाया जा सकता है। इनके लोग कहते हैं नहीं सिंगिंग में ये ऐसा गुनाह है, ये है वो है। नहीं, जिसमें जैसा टैलेंट है वो शो करना चाहिए। मतलब मुझ में कोई टैलेंट है, मैंने शो किया है। यूं ही जब मैंने शो किया है मुझे आप लोग आ गए। न्यूज़ 18 उर्दू वालों के हम इतने बहुत शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पे जो भी टैलेंट है कश्मीर में, हमारे नौजवान यहाँ पे है, लड़कियां है, मतलब कितने हैं यहाँ पे सिंगर्स, कितने क्या गाते हैं, कितना क्या टैलेंट है कि हम में से ये बाहर आ जाए, हम ये दिखा सकते हैं लोगों को। मैंने अपने घर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, रबाब रखा है, गिटार रखा है और डोल डाबरी, हर एक चीज मैंने जो भी हम बजाते हैं कश्मीर में वो मैंने अपने घर में रखा है, क्योंकि हमारा फोक के साथ ज़्यादा ताल्लुक है। और जो न्यूज़ 18 उर्दू वाले हैं इनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी चैनल पे ये टैलेंट हट प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इससे क्या होगा कि हमारे कश्मीर में, जबकि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं, वो बाहर आ जाएंगे। गर्मी सा वेगलई एमचान गर्मी सा आप मेरी खाबन कब जाम गलई बबलई चाने दीदार सा दिल बरो में दिलो काजगाम गलई बबलई चाने दीदार से दिल बरो में दिलोस काजगाम गलई बबलई चाने दीदार से। नौजवानों के हुनर को पहचानने और उसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप वादी कश्मीर की दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें। वाज़ेह है, फिल्मी नगमों को शामिल नहीं किया जाएगा। कश्मीरी फोक को तरजीह दी जाएगी। कश्मीर के सितारे का हिस्सा बनिए और अपनी आवाज़ को बुलंद परवाज़ दीजिए। अपने वीडियो के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें।